वादी कश्मीर में बदस्तूर सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में लगातार दर्जे हरारत मनफी रहने की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। पहलगाम जैसे शहर आफाक सयाहती मकाम पर लगातार पारा मनफी है और सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। ताजा बर्फबारी के बाद आम लोगों के लिए जहां काफी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, वहीं बर्फबारी के बाद पहलगाम के कुदरती नजारों में चार चांद लग गए हैं। सयाहों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। ताजा बर्फबारी के बाद पहलगाम में मौजूद सयाह बर्फीले नजारों से काफी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पहले हम इस साइड बेताब वैली 2 बार आकर के देख के जा चुके, लेकिन जैसे आज हमारा पता चला हमें कि यहाँ पे बर्फ है, स्नोफॉल है, हम लोग वापस आ गए। We are guaranteed that you will get very safe place. दुनिया की It's a very safe place. कश्मीर एक बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह बर्फबारी हो रही है और टूरिज्म के तौर पे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि यहाँ बर्बादी है, टूरिज्म के खिलाफ बड़ा अत्याचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग इस तरह से हमें ट्रीट करते हैं कि हम लोग उनके मेहमान हैं। मेहमान और मेहमान नवाजी, किसी भी चीज में उन्होंने कभी कोई चीज में कमी नहीं रखी। We are so happy and we are so glad here. Come to Kashmir that we are here and enjoy your moments of best life moment. जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पहली बार 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क को मौसम सरमा में ज्यादा से ज्यादा देर तक खुला रखने का जोखिम भरा काम अंजाम दे रहे हैं। सतह समंदर से 11,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ राजदान टॉप पर इस वक्त 7 फुट से जायद बर्फ जमी है। इलाके में मनफी 25 डिग्री दर्जे हरारत होने के अलावा 30 से लेकर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके बावजूद भी BRO के एहलकार इस सड़क को खोलने का काम अंजाम दे रहे हैं। बिकन ने राजदान पास और दही नाला तक सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया है। ताहम बार बार की बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से हटाई गई बर्फ सड़क पर फिर आकर जमा हो जाती है। ताहम BRO के अफसरान का कहना है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद ज्यादा से ज्यादा देर तक राजदान पास को खुला रखने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हो कितना हवा चल रही है, क्या हिसाब किताब है। बहुत ही दिक्कत आ रही है। टेम्परेचर यहाँ -25 है सर। राजधान टॉप पे हम खड़े हैं अभी। दिन में हम किलोमीटर तो 3-4 निकालते हैं, लेकिन जो दिन में जो काम करते हैं वो रात में भर जाता है। पूरा हवा चल रही है पीछे। अभी जो हमने जितना किया पीछे वो पूरा भर गया। तो हवा साथ नहीं दे रही है सर, ये मौसम साथ नहीं दे रहा है। यहाँ हवा तंग कर रही है हमें, क्योंकि बर्फ पूरी आंखों में उड़ रही है। अभी भी देखो ये ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसके कारण वापस बर्फ जो है उड़ के जमा हो रही है, जिससे हमारा टास्क और मुश्किल हो रहा है। बट हमारा टीम BRO का टीम पूरा डिटर्मिन्ड है। हम लोग लगे हुए हैं कि इस बार एटलीस्ट कोशिश करें इसको एक्सटेंडेड ओपनिंग रखने के लिए राजधानी की। जो जैसे जैसे 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन ने अखिलेश यादव और मायावती को खत लिखकर मुसलमानों के तई उनकी पॉलिसी को वाज़ेह करने का मुतालबा किया है और कहा है कि अब मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा। यूनियन ने उत्तर प्रदेश में कायम इत्तेहाद को अधूरा करार दिया है। तलबा यूनियन का कहना है कि मुसलमान मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है। आज तक पार्टियों ने उसको नजरअंदाज किया है। अगर इस मर्तबा भी यही रवैया इख्तियार किया गया तो तलबा बरादरी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तलबा यूनियन के सदर M सलमान इम्तियाज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियां मौजूद है तो उन्हें इत्तेहाद का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया है। तलबा यूनियनों ने कांग्रेस के बगैर इत्तेहाद को कमजोर करार दिया।